स्थिर पूंजी पद्धति तथा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर बताइए। खातों की संख्या। स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते खोले जाते, पूंजी खाता और चालू खाता। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल साझेदारों के पूंजी खाते खोले जाते हैं। नंबर 2, शेष। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते को धनी शेष होता है। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते का ऋणी शेष एवं धनी शेष दोनों ही हो सकते हैं। पूंजी। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी खाते प्राय स्थिर रहते हैं, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते परिवर्तनशील होते रहते हैं। लेखांकन। स्थिर पूंजी पद्धति में पूंजी के अतिरिक्त अन्य व्यवहारों का लेखा चालू खाते में किया जाता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में समस्त व्यवहारों का लेखा पूंजी खाते में किया जाता है। इस तरह से ये स्थिर पूंजी पद्धति तथा परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर है। ये प्रश्न 1, प्रश्न 2, ये 2 प्रश्न हैं। इन प्रश्न को आपको अपने होमवर्क की कॉपी में करना है। इसको पढ़ने के बाद में हम एक नए टॉपिक पे जा रहे हैं, जो इस तरह से है। साझेदारी खाते को बंद करने के पश्चात क्या समायोजन होता है? एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट को बंद करने के बाद में क्या क्या समायोजन होते हैं? नंबर 1, सामान्यतः वर्ष के अंत में खाते बंद करने से पहले ही वर्ष के दौरान समस्त व्यवहारों का लेखा कर लिया जाता है, परंतु कई बार खाते बंद करने के बाद भी अशुद्धियों का पता चलता है, जैसे किसी व्यवहार के लेखांकन में भूल या त्रुटि आदि। इन अशुद्धियों को सुधार नहीं किया जाए तो फर्म के अंतिम खाते सही आर्थिक स्थिति नहीं दर्शाएंगे। अतः इन भूलों का सुधार समायोजन प्रविष्टि या संशोधन प्रविष्टि के द्वारा किया जाता है, जिसमें अशुद्धि का प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रायः व्यवहार का समायोजन किया जाता है। पूंजी पर ब्याज लेखे में अशुद्धि जैसे लेखा करना भूल जाना, कम या अधिक ब्याज लग जाना, उदाहरण पर ब्याज का लेखा न करना, साझेदारों को देय वेतन कमीशन का लेखा न करना, लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन होना, गलत अनुपात में लाभ का विभाजन, खातों में अशुद्धियां होने के फलस्वरूप विभाजित खातों में से किसी साझेदार को अधिक राशि प्राप्त हो जाती है और किसी साझेदार को कम। अतः समायोजन प्रविष्टि करने से पहले समायोजन हेतु विश्लेषण, लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई परिवर्तन होना, गलत अनुपात में लाभ का विभाजन, खाते में अशुद्धियां होने के फलस्वरूप विभाजित खाते में से किसी साझेदार को अधिक राशि प्राप्त हो जाती है और तो किसी साझेदार को कम। अतः समायोजन प्रविष्टि करने से पहले समायोजन हेतु विश्लेषण तालिका बनाई जाती है, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि किस साझेदार को कम या अधिक राशि प्राप्त हुई है। समायोजन हेतु विश्लेषण तालिका स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट इन दिस पर्टिकुलर XY फर्म। डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट एंड क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर शेयरिंग द बैलेंस, नेट इफेक्ट। पूंजी पर ब्याज, वेतन, बोनस आदि के समायोजन फर्म को ऋणी, ये जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ हिंदी में डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। 1 2 3 तो 1 2 एंड 3। उसके बाद में समायोजन की इस तरह से एंट्री है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ दी। तो ये करने के बाद में हम ये सीखेंगे, ये पूंजी पर ब्याज का लेखा ना करना।